इंदिरा गांधी के समय डंका क्यों नहीं बजा? मनमोहन सिंह के सामने डंका, मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ऐसे धक्का देके जाता था इसे। किस बरसात में टमाटर 100 रुपए 200 रुपए, आज से नहीं, आप पीछे 25 साल का हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो, कभी भी बरसात में टमाटर सस्ता नहीं होता। रोजगार हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई देख के नहीं मिलता है, काबिलियत पर रोजगार मिलता है और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। घर मिल रहा है तो किसी को जात पात देख के घर नहीं मिल रहा है, सबको गृह मिल रहा है। जो नाम गलत रखे गए थे उनको दोबारा लाया गया है। भाजपा सरकार ने जो गलत इतिहास पढ़ाया गया था उसको वापसी लेके आया है। इसलिए इस परिवार को चिंता है, कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं है, परिवार को चिंता है कि अब हमारा होगा क्या। कांग्रेस बोले कि भाई सत्ता चलाने का, सरकार चलाने का जो अनुभव कांग्रेस के पास में, मोदी जी के पास में नहीं है। एक चाय वाला क्या जाने कि देश कैसे चलाया जाता है। दुनिया में डंका आज बज रहा है, नेहरू के समय डंका क्यों नहीं बज गया? इंदिरा गांधी के समय डंका क्यों नहीं बजा? मनमोहन सिंह के सामने डंका, मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ऐसे धक्का देके जाता था इसे। हाँ, और आज मोदी के सामने सब नतमस्तक रहते हैं, गला मिलते हैं, पैर छूते हैं। इससे बड़ा इतिहास का वैभवशाली समय है ये। और भारत अमृतकाल में चल रहा है और अमृतकाल में बहुत ही सुखद अनुभव है। बच्चे आज के धीरे धीरे समझेंगे, अच्छा काम हो रहा है, देश में अच्छा काम चल रहा है और आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। महंगाई पूरी दुनिया की समस्या है। कुछ लोग ये माने कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा, विदेश से ग्रेजुएट होना चाहिए। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे, सोनिया गांधी के सामने औकात थी, बगल में बैठ जाते। वो क्या बियर बार डांसर, उनकी क्या औकात थी? मनमोहन सिंह खड़े होकर साइड हो जाते थे। राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हुए हैं? राहुल गांधी कितने, जो अनुभव आप पत्रकारिता कर रहे हो, पूरी जगह घूमते हो, अनुभव प्राप्त होता है ना आपको। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हो, आपका अपना डेवलपमेंट होता है ना। और जो मोदी जी इतने साल से, 30 साल से, 40 साल से उनका पूरा जीवन है, समर्पण है भारत के लिए, और आज भी भारत के लिए सोचते हैं, जीते हैं, मरते हैं। ये अनुभव का ये आप कहां से लेके आओगे? कांग्रेस के अंदर में राष्ट्रीयता कहां से लेके आओगे? राष्ट्रवाद कहां से लेके आओगे? हर व्यक्ति के लिए सोचना, ये कहां से लेके आओगे? 80 करोड़ जनता को आज अनाज मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी, 80 करोड़ जो नीचे लेवल पे हैं उनको खाना पीना मिल रहा है ना भाई, उनके अनाज मिल रहे हैं। पहले क्या होता था? काला हांडी देखते थे हम लोग, नंगे वस्त्र पे, एक साड़ी पे 5-5 लोग रात गुजारते थे, एक पहन के जाते थे बाहर, अंदर नंगे लोग रहते थे। आज भारत की स्थिति बदली है, बदल रही है, समय लगेगा। जितना विकास हुआ है और भी सब लोग मिलके एकजुट होकर काम करेंगे, भारत का उन्नति करेंगे। आज पूरी दुनिया की कंपनी भारत में आ रही है। रोजगार किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, हमको मिलेगा रोजगार, हम ही लोग को तो रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री आएगी तभी तो रोजगार मिलेगा। कोई साइकिल चलाने से, ठेला चलाने से रोजगार, ये लेबर बन सकते हैं, रोजगार नहीं मिल सकता है। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य भारत का। सर, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत रहा। पूरा 9 साल आप विकास के जो दौर चले हैं, पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। महंगाई का जो सवाल मुद्दा लोग उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, कब बेरोजगारी नहीं था, कब महंगाई नहीं था, कब गरीबी हटाओ का नारा नहीं था, लेकिन गरीबी तो गरीब रह गए, हटे तो कभी नहीं। लेकिन आज गरीब भी मजबूत हुआ है, नीचे क्लास से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो आज सरकार के जितने भी आयाम आप देख लीजिए, काम करने का तरीका देख लीजिए, वो सारे फ्रंट पे काम हो रहा है। लोग महसूस करते हैं डेवलपमेंट। बिजली नहीं था, पानी नहीं था, गांव में टॉयलेट औरतें जाती थी लोटा लेकर, आज क्या है? शौचालय का काम हुआ, गैस का काम हुआ, कितना काम गिनेंगे? इतना काम हुआ है कि ये कांग्रेसी जितने थे ये अपने परिवार पाल रहे थे, इनके नेता पाल रहे थे, ये अपने परिवारों के रोटी चला रहे थे। आज भी क्या है? सारे जितने चोर, नामी चोर हैं, लालू जी वोटर स्कैम में अंदर रहे, मुलायम सिंह यादव, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, कांग्रेस पे कई आरोप, 3G 2G 4G, आदर्श घोटाला, इतने घोटाले, सब घोटाला का। अब जनता भूल थोड़ी जाएगी। हाँ, नए वोटर्स जुड़ जाते हैं जिनको पता नहीं आज के युवा को, लेकिन जो 50 साल से ऊपर का है, 45 साल से ऊपर का है, उसको सब पता है कांग्रेस के जितने काले कारनामे हैं। अभी जिस तरीके से मोदी जी फ्रांस गए और उसी के साथ हमारी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, कुछ लोग बोले कि भाई चंद्रयान 3 को आम जनता क्या चाटेगी, उसको क्या खाएगी, क्योंकि खाएगी तो टमाटर जो महंगा हो चुका है। ऐसा है, आप ये बताइए, मेरा अनुभव, मेरा उम्र 57 साल हो गया, कौन से बरसात में टमाटर सस्ता मिला है?
किस बरसात में टमाटर 100 रुपए 200 रुपए, आज से नहीं, आप पीछे 25 साल का हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो, कभी भी बरसात में टमाटर सस्ता नहीं होता, कभी बरसात में गोभी सस्ती नहीं होती। भैया फसल ही नहीं आएगा मार्केट में तो किसान बेचने वाले, हम बेचने वाले, आप बेचने वाले, हम ही लोग तो बेच रहे हैं ना, दुकानदारी कर रहे हैं। तो भैया वो तो महंगाई रहेगी बरसात में। जब आवक कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है महंगाई बढ़ेगी। तो अभी जब मौसम सुधर जाएगा, लोग अपना फसल सही ढंग से उपजा पाएंगे, पानी निकल जाएगा, महंगाई गिर जाएगी। सर सवाल ये होता है, मोदी जी के जो 10 साल बीत गए, 10वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव दोबारा होगा 2024 में, क्या मोदी जी अभी भी काबिलियत रखते हैं? क्योंकि बताने कि बूढ़े हो गए, अब उनके बस की नहीं है कुछ। हमसे आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा सक्षम हैं, और अभी भी आप उनके एनर्जी लेवल को देखिए। 24 घंटे में 20 घंटा जो आदमी काम कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग कर सकते हैं 20 घंटा काम? हम लोग थक जाएंगे, वो नहीं थक रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा राहुल जी से कंपेयर करती है कि राहुल जी ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं। किस बंदे से किस बंदे की तुलना कर रहे हो? जिसके पास अनुभव का विरासत, भ्रष्टाचार का विरासत है, और उनके पास काम का विरासत है। भ्रष्टाचार के विरासत से काम के विरासत को कहाँ नाप रहे हो आप? क्या विरासत है मोदी जी के पास? मोदी जी के पास क्या विरासत नहीं है? क्या विरासत नहीं है? पूरा गुजरात उन्होंने 15 साल शासन किया। गुजरात का विकास देख लो, गुजरात की जीडीपी देख लो, पूरी दुनिया वहाँ पे कमाने जाती है। ठीक है, आज भारत का जो ग्रोथ रेट है, एप्पल इंडिया में आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आज, पहले हर चीज चाइना से आ रहा था यहाँ पे, आज यहाँ बनने लग गया, हब बन रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं। रोजगार हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई देख के नहीं मिलता है, काबिलियत पर रोजगार मिलता है, और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। घर मिल रहा है तो किसी को जात पात देख के घर नहीं मिल रहा है, सबको गृह मिल रहा है। अनाज मिल रहा है तो घर जात पात देख के और धर्म देख के नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो इससे बढ़िया सरकार आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, मोदी जी के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो एक हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा है कि आप जो हैं वो एक्चुअल में दिखना चाहिए। मोदी जी हिंदू दिखते हैं, वो तो दोगला वाला काम नहीं करते। कभी टोपी पहन लिया, कभी कुर्ता पहन लिया, कभी हाफ कुर्ता पहन लिया, ऐसा तो नहीं करते। जो हैं वो हैं। हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर सिख हैं। अपने धर्म को अपने मानिए। अपने धर्म क्या होता है? धर्म तो एक जीने का एक साधन है। आप किसी धर्म में रहते हैं तो अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, किसी का बुरा मत कीजिए, अच्छे ढंग से आप अपना जीवन यापन कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए, सबके लिए रोजगार का सृजन कीजिए, अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, इसका ख्याल रखिए। ये ना धर्म है। धर्म ये थोड़ी है कि हम कट्टरपंथी हो जाएं, हम अपने धर्म के लिए किसी का गर्दन काट दें, हम ओम करके ओंकारा करके किसी का गर्दन काटें, वो अल्लाह अकबर करके गर्दन काट दें। ये कोई धर्म थोड़ी है। धर्म तो इंसानियत है। अगर आप इंसान है, उस इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जगह सरदार जी, मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है कि तीसरी बार मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं पॉलिटिक्स जानता नहीं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं भाई साहब, काम काज मोदी जी का कैसा लगा? भाई साहब बता रहे। पॉलिटिक्स नहीं, देश का प्रधानमंत्री चुनना राष्ट्र हित की बात है, राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप इस राष्ट्र में रहते हो, अपना राजा चुनना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम ऐसे मुद्दों से जाएंगे कि पॉलिटिक्स नहीं है, तो ऐसे गद्दार लोग आके बैठ जाएंगे और फिर हमारे ऊपर राज करेंगे, जैसे पहले जो मुगल आके बैठे थे, ऐसे लोग बैठ जाएंगे। ये चिंता हमारी है सरदार जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये रुचि होनी चाहिए। वोट तो आप भी करने जाते होंगे, किसको करने का मन है? कोई नहीं, उनके नहीं हो। मेरा सवाल ये है, कल बेंगलुरु में 18 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, विपक्ष की 25 पार्टियां एक साथ आ रही हैं, और ये 25 या 50 पार्टियां भी आ जाए तो भी मोदी जी का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, राष्ट्र हित के साथ खड़ा है। आज के समय में जो भारत पे जो राष्ट्र हित की बात करेगा, वो भारत पे राज करेगा। ये आज जितने लोग 25 लोग इकट्ठे हुए हैं, जब कोरोना काल जैसी आपदा आई तो ये 25 लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो देश में आपदा के समय आप इकट्ठे नहीं हो सकते, राजनीति के लिए इकट्ठे हो सकते हो। देश की जनता आपको जवाब देगी, और जो आपके बचा कुचा जो अभी आपकी सीटें हैं, वो भी अब सत्ता से जाओगे अगर विपक्ष इस तरह से चलता रहा तो। जैसे बता रहे कि भाई मोदी जी से तो देश नहीं संभल पा रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ऊपर से बाढ़ का जो है पूरे देश में प्रकोप है, पंजाब में है, साउथ में है, हमारी पूरी दिल्ली डूबी हुई है। तो बता रहे कि मोदी जी के बस की नहीं है।
देखिए कौन सा देश डूब रहा है और किस देश की हालात आज के समय खराब हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये जिस देश की चर्चा करते हैं, जिस देश के गुण गाते हैं, पाकिस्तान के, ये शायद उसकी बात कर रहे हैं। और जो जिस हिसाब से बाढ़ पे नियंत्रण बनाए रखा है दिल्ली के अंदर, तो हम जैसी स्थिति हमने केजरीवाल जी ने देखा ही है, जैसे कोरोना में हाथ खड़े कर दिए भाग गए, वैसे दोबारा भाग गए। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पे कंट्रोल करा है, ऐसी वो आगे करेगी। और मोदी जी के खिलाफ बोलना, मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी के 5 काम हम गिना सकते हैं। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ कि मैं मोदी का समर्थक हूँ, मैं भी मोदी, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये नहीं कहता मैं भी मनमोहन सिंह, राहुल गांधी भी नहीं कह सकते मैं भी मनमोहन सिंह। ऐसी क्या वजह है कि आप अपनी सरकार का काम नहीं गिना सकते और दूसरी सरकार पर आरोप लगाते हो? बता रहे हैं कि भाई जो काबिलियत कांग्रेस सरकार के पास में थी सरकार चलाने की, वो मोदी जी के पास में नहीं है, और इसी वजह से देश पीछे जा रहा है। देखिए वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्होंने जीजा जी सेट कर दिए, परिवार सेट कर दिया, देश का इतिहास बदल दिया। मोदी जी में ये कला नहीं है, यहाँ कोई जीजा सेट नहीं हुआ, यहाँ कोई इतिहास नहीं बदला, बल्कि जो नाम गलत रखे गए थे उनको दोबारा लाया गया है। तो भाजपा सरकार ने जो गलत इतिहास पढ़ाया गया था उसको वापसी लेके आया है। इसलिए इस परिवार को चिंता है, कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं है, परिवार को चिंता है कि अब हमारा होगा क्या। ये जैसे अभी राहुल गांधी जी ग्राउंड लेवल पे उतर गए हैं, कहीं मैकेनिक के पास में जाते हैं, कभी मजदूरों से बात करते हैं, अभी बाढ़ पीड़ितों के पास में भी गए हैं। एक तरीके से राहुल गांधी जी को जो है पॉलिश करने की कोशिश की जा रही है। सर राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक फोटोशूट है। पहले आपको देखो चुनाव पास में तो मंदिर जाते रहे, सावन चल रहा है किसी मंदिर नहीं दिखे, तो ये सारे तत्काल हिंदू हैं। हाँ, ये कहीं आप ना ही हिंदू है ना ही राष्ट्रवादी हैं, और इसे परिवार को बचाने का आंदोलन चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस बारी वो भी परिवार से हो जाएंगे, जैसे सत्ता से गए, पार्टी अध्यक्ष के पद से गए, आने वाले समय में भारत को छोड़ के नानी घर ही जाएंगे। 1 सेकंड का टाइम।